हम्म, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूरिया यूरिया का मिसयूज़ हो रहा था। तो टू प्रिवेंट यूरिया मिसयूज़ वेरियस स्कीम्स लाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी, कि जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगा, जैसे कोई नाइट्रोजन कवरेज, कोई फॉस्फोरस, कोई पोटास, तो उस बेसिस पे मिलेगा सब्सिडी। और ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में, मतलब 100% यूनियन पे करेगा। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। स्कीम कब लाई जाती है? 2010 में। ये तीन चीज़ याद है, मुख्य ये तीन चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे सब्सिडी दिया जाता है, बट यूरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब जब यूरिया इसमें नहीं है तो मेजरली कंपनी यूरिया फोकस करने लगी, इन सबको छोड़ दी। तो अब यूरिया का अभी भी मिसयूज़ हो रहा था, तो इसके लिए दूसरी स्कीम आई। आगे देखेंगे, लेकिन अभी सॉयल हेल्थ कार्ड है जो 2015 में आया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है, मतलब 60-40 का होगा। अगर सेंट्रली कोर स्कीम मतलब है तो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें किसान अपना खेत का मिट्टी ले जाएगा और चेक करा लेगा कि उसमें कितना न्यूट्रिशनल है और कितना उसमें फर्टिलाइज़र कैसे कैसे डाले। देखिए, तो फर्टिलाइज़र अलग अलग टाइप के, मतलब न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होनी चाहिए, और जो कि विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीश। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है सल्फर, और पीएच वैल्यू भी चेक करा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। तो और इसका अपडेट अपने सॉइल के बारे में हर 3-3 साल पे मिलता रहेगा। ये है टोटल अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड। कब आई स्कीम, कौन है? 2015 में, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, सिंपल। वो उसके बाद आते हैं यूरिया से नीम कोटेड यूरिया। इस यूरिया का बेहद मिसयूज़ होता है, जैसे कि इसको अलग अलग तरीके से यूरिया का यूज़ होता है और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, दूसरे देश में भेज देते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए नीम कोटेड यूरिया है, कि नीम के उससे क्या कहते हैं उसको, कोट ऊपर से कर देंगे तो अन यूज़ में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसके पीछे की मिनिस्ट्री है। और ये 60-40 से ही चलेगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब आती है? 2015 में। अब इसके बाद आता है DBT। अब क्या हो रहा है कि सरकार, जैसे कि दुकानदार वालों को पैसा देती थी, जैसे कि 2000 रुपये की है, सरकार कहती थी कि 1500 में बेचो और 500 हमसे ले लो। तो फर्जी फर्जी ये पता नहीं किसको बेचे किसको ना बेचे, ये भी बड़ा होता था। तो कहते हैं कि अब क्या करेगी सरकार के, किसान को कहेगी कि तुम जाओ, तुम 2000 में लो और तुम दिखाना रिसिप्ट, और हम तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन यूरिया पे है, तो 2018 में आया था। सिंपल रखें, आगे बढ़े, कम पढ़े आगे बढ़े, जितना ज़रूरत है उतना पढ़े। अब पेस्टिसाइड्स की, अब खरपतवार में कीट वीट लग जाते हैं, और हाइब्रिड सीड्स में तो और ज़्यादा लगते हैं। हमारा 25% ऑफ क्रॉप्स इसी में चला जाता है, खरपतवार लग जाते हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें यह नहीं कि 100% वो कर दें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये पेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको मिनिमाइज़ करेंगे। एक बड़ा ही क्या कहते हैं पेस्टिसाइड, उस पर बड़ा ही डिबेट चलता है, ग्लाइफोसेट। इसका याद रखिए, ग्लाइफोसेट ये एक पेस्टिसाइड्स है जो कि कैंसरस है, और बड़ा ही पहले यूज़ किया जाता था। तो कैंसरस होने की वजह से, कहाँ गया भाई, हाँ, कैंसरस होने की वजह से इसको बैन कर दिया है, ग्लाइफोसेट। याद रखिएगा नाम। ये एक पेस्टिसाइड्स है, और जो कि यूज़ होता है, विच इज़ कैंसरस इन नेचर। अब हाइब्रिड सीड कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की बात कर ले, तो इसके अल्टरनेटिव हमारे लिए क्या है कि हम ऐसा ऐसा उगाएं कि जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा हो, और